अभी हम पार्ट फर्स्ट के माध्यम से कुछ जानकारी दिए। अब हम उसके आगे कुछ संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। जैसे कि रूट के अंदर 2601 है तो हमको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमको पेयर बनाना पड़ता है। पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे। पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे तो लास्ट में इकाई के स्थान में कितना दिख रहा है? 1। हमने अभी आपको बताया कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 1 होगा उसकी वर्गमूल वाली संख्या के इकाई के स्थान में या 1 होगा या तो 9 होगा। तो हमको ये पता चला गया कि उसके इकाई के स्थान पर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब हम 26 को देखेंगे कि ये किस वर्ग वाली संख्या के पास में है। तो हम देखा 26 जो होगा 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। तो हमेशा उसके 26 के पहले वाली जो वर्ग वाली संख्या होगी उसको लेना है। तो किसकी है? 25। 25 किसका है? 5। तो हमको इससे ये पता चल गया कि जो निकालने हैं वो जो संख्या निकाल रहे हैं वर्गमूल उसको तो या 51 होगी या 59 होगी। अब हमको ये क्लियर करना है कि वह संख्या 51 है या 59 है। इसके लिए हमको ध्यान देना होगा कि 26 जो है किसके समीप है? 25 के समीप है या 36 के समीप है? अगर 25 के समीप है तो इसका आंसर 51 आएगा। अगर 36 के समीप होता है तो इसका आंसर 59 आता। तो इस प्रकार से हमारा वर्गमूल क्या होगा? 51 होगा, क्योंकि 26 जो है 25 के समीप है। अब हम दूसरी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। जैसे कि 14 44 है तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? पीछे से 2 का पेयर बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनाएंगे। 2 का जोड़ा बनाना कितना है? 44 है। फिर हम बताया कि वर्गमूल निकालने वाली संख्या के इकाई के स्थान पे 4 है तो हम बताएंगे कि उसके इकाई वर्गमूल वाली संख्या इकाई में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। हमको पता चलेगा इतनी बात कि जो वर्गमूल निकलेगा उसका 2 या 8 होगा। अब हम आगे बात करेंगे 14। अब 14 जो होगा वो किस संख्या के वर्ग के पास होगा? तो हमको पता है 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। 3 का वर्ग में क्या आएगा? 9 होगा और 4 का वर्ग में कितना होगा? 16 होगा। तो हमको हमेशा पहले वाली का लेना है। तो किसका लेना पड़ेगा? 9। तो हमको पता होगा यहाँ पर कि या तो 32 का होगा या तो 38 का होगा। अब हमको ये क्लियर करना है कि ये वर्ग 32 का है या 38 का है। तो हम देखेंगे कि 14 जो है 9 के समीप है या 16 के समीप है। तो हमको पता चला 16 के समीप है, इसलिए इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 38 होगा। समझ में आया बच्चे? इसके बाद अगली वर्गमूल वाली संख्या लेते हैं 10 816। तो सबसे पहला काम होता है पीछे से पेयर बनाते हैं। पीछे से पेयर बनाते कितना है? 16। तो इकाई के स्थान पे 6 है। हमने बताया था जिस संख्या का इकाई के स्थान में 6 होता है उसके वर्गमूल वाली संख्या या तो 4 होगी या तो 6 होगी। हमको पता चलेगा या तो 4 होगी या तो 6 होगी। अब हम आगे देखते हैं कितना है? 108। अब 108 के पहले और बाद में कौन कौन सी संख्या होती है? हमको पता है 11 का वर्ग 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है। और 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। तो इसका मतलब क्या है? हमको पहले वाली का हमेशा लेना। तो या तो इसका वर्गमूल वाली संख्या या तो 104 होगी या तो 106 होगी। तो हमको पता करना है कि 104 है 106 है। तो हमको देखना पड़ेगा कि 108 121 के समीप है या फिर 100 के समीप है। किसके समीप है? 100 के समीप है। अगर पहले वाली संख्या के समीप में है तो इसका मतलब इसका वर्गमूल वाली संख्या कितनी होगी? 104 होगी। अब इसी प्रकार हम और भी संख्या का वर्गमूल देखते आगे। 51 84। सबसे पहला काम क्या होते हैं? पीछे वाली संख्या का पेयर बनाते। कितना है? 44 है। तो मतलब इकाई के स्थान में कितना है? 4 है। तो हम देख रहे हैं कि इकाई के स्थान में 4 है तो वो उसके वर्गमूल कितना आएगा? इकाई के स्थान पर या 2 होगा या तो 8 होगा। ये चीज़ हमको क्लियर हो गई। पहले इकाई के स्थान में वर्गमूल वाली संख्या या तो 2 होगी या तो 8 होगी। अब हम देखते हैं 51। 51 के पहले कौन सा वर्ग होगा? 49, जो किसका वर्ग है? 7 का वर्ग। 7 का वर्ग 49 होगा और उसके बाद वाला किसका आएगा? 8 का वर्ग। 8 का वर्ग क्या होता है? 64 होता है। तो हमको एक चीज़ पता है पहले वाली का हमेशा लेना पड़ता है। तो किसको लेना पड़ेगा? 7। हमको पता चल गया या तो उसका 72 होगा वर्गमूल संख्या या तो 78 होगी। अब हमको क्लियर करना है कि 72 है या 78 है। इसके लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि 51 49 के पास है या 64 के पास है। किसके पास होगा? 51 49 के पास है, इसलिए